हजारों बरस कबल लोग खाना कैसे पकाते थे। सालन में वही चीजें इस्तेमाल होती थी जो आज होती हैं। साइंसदान क्या कहते हैं। जायकों के माहिरीन और पकवानों के कदीम तरीन नुस्खे पढ़ने के माहिरीन मिलकर दुनिया के कदीम तरीन पकवानों को दोबारा तैयार करने की कोशिश में मसरूफ हैं। लेकिन क्या ये सच में इतना आसान नहीं? इसका जवाब एक साइंसदान ने ये दिया कि ये इसी तरह है जैसे किसी पुराने गाने को दोबारा बनाना, लेकिन कोई एक नोट पूरी धुन बदल सकता है। गैर मुल्की नशरियाती इदारे की जानिब से दिसंबर 2019 में शाया की गई रिपोर्ट के मुताबिक साइंसदानों के हाथ लगने वाले हजारों बरस पुराने नुस्खे बहुत मुख्तलिफ हैं। मिसाल के तौर पर दुम्बे का स्टू पकाने के लिए लिखा तरीका इसमें इस्तेमाल होने वाली अशिया की फहरिस्त जैसा मालूम होता है। इस कदीम नुस्खे में ये लिखा हुआ है कि गोश्त, पानी, बारीक दानों वाला नमक, सूखा जौ, प्याज और थोड़ा दूध, प्याज और लहसुन डालें। ताहम ये नुस्खा लिखने वाले ने ये तरीका नहीं लिखा कि कौन सी चीज कब डालनी है। ये नुस्खा लिखने वाला शख्स 4000 बरस कबल इंतकाल कर चुका है। खाना पकाने की ये कदीम तरीन तरकीबें तख्तियों पर लिखी हैं, जो बेल यूनिवर्सिटी के महकमा आसार कदीमा में बाबुल की तहजीब की कलेक्शन से हासिल की गई हैं, ताकि जायके के जरिए इस तहजीब को बेहतर समझा जा सके। इनमें से 3 तख्तियां 1730 कबल मसीह की हैं और चौथी 1000 बरस बाद की है। चारों तख्तियों का ताल्लुक कदीम इराकी तहजीब से है, जिनमें बाबुली और अशोरवी तहजीबें शामिल हैं। ये इलाके अब इराक, शाम और तुर्की में आते हैं। पहली 3 तख्तियों में सालन वाले तकरीबन 25 पकवानों में इस्तेमाल होने वाली चीजों का जिक्र है। 2 और तख्तियों पर मजीद 10 सालन का जिक्र है, जिनके साथ इन्हें पकाने के तरीके और पेश करने के मशवरे भी शामिल हैं, लेकिन वो इतनी खराब हालत में है कि इन्हें पढ़ना मुमकिन नहीं है। हजारों बरस कदीम पकवान दोबारा बनाने की कोशिश करने वाले माहिरीन के सामने बड़ा चैलेंज ये है कि तारीख के औराक में कैद इन तरकीबों को जदीद दौर के मसाले इस्तेमाल करते हुए ऐसे तैयार किया जाए कि असल जायका बरकरार रहे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के गोस्को बारसा मोच के मुताबिक ये इसी तरह है जैसे किसी पुराने गाने को दोबारा बनाना। कोई एक नोट पूरी धुन बदल सकता है। एक और माहिर का कहना है कि ये नुस्खे ज्यादा तफसीली नहीं है, बमुश्किल 4 लाइनों में तरकीबें बताई गई हैं, यानी बहुत कुछ तस्वुराती है। वो मजीद कहते हैं कि 4000 बरस कबल इस्तेमाल होने वाली चीजें और हाल ही में खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाली चीजें एक जैसी हैं। खाना पकाने की साइंस आज भी वैसी ही है जैसे उस जमाने में थी। मुहक्किकीन दुम्बे के स्टू के बारे में कहते हैं कि ये आज भी इराक में मकबूल है। उन्होंने मजीद कहा कि ऐसा मालूम होता है कि तख्तियों पर लिखी सभी डिशेस किसी खास मकसद के लिए तैयार की जाने वाली डिशेस हैं। मिसाल के तौर पर इनमें एक डिश पिशरोतम है, जो कि ऐसा सूप है जो जुकाम से मुतासर अफराद को राहत पहुंचा सकता है। फहरिस्त में 2 बैरूनी ममालिक के पकवान भी शामिल हैं। ताहम ऐसा तो अब भी होता है, जैसे लजानिया और हुमस जैसे खाने की चीजें अब दुनिया भर में मकबूल हैं और मुख्तलिफ अंदाज में खाई जाती हैं। माहिरीन मजीद बताते हैं कि इन 4000 बरस पुरानी तख्तियों से इन पकवानों के मुतालिक एक झलक मिलती है। कुछ पकवान इनके अपने हैं और कुछ परदेसी हैं। जो परदेसी पकवान है वो बुरे नहीं, सिर्फ मुख्तलिफ हैं। उन्होंने बताया कि तख्ती पर लिखी एक डिश एलामाइट सालन है, जिसे तैयार करने में गोश्त के साथ खून भी इस्तेमाल होता है। ऐसा इस्लामी और यहूदी मजहब में ममनू है, लेकिन इस डिश का जन्म मौजूदा ईरान में हुआ था। इसमें सुवू भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसका जिक्र तख्तियों में कहीं और नहीं मिलता, लेकिन ये फर्क आज भी मौजूद है। इराकी पकवानों में सुवू का इस्तेमाल शाज़ो नादिर ही होता है, ताहम ईरानी पकवानों में सुवू का इस्तेमाल बहुत आम है। इससे पता चलता है कि पकवानों का तहजीबों के दरमियान तबादला कदीम दौर से जारी है। माहिरीन का मजीद बताना था कि इससे ये भी पता चलता है कि इस दौर में भी मुख्तलिफ तहजीबों के दरमियान कारोबार और दूसरों के तौर तरीकों की कदर का जज्बा मौजूद था। ये भी पता लगता है कि उस दौर के खानसामे भी किसी खास दावत में अपने हुनर की नुमाइश के बारे में संजीदा थे। इराकी पकवानों की माहिर नवाल नुसरुल्लाह के मुताबिक एक पकवान चिकन पोट पाई जैसा लगता है। इसमें भी रोटी नुमा बेस पर बाबली सोस में लिपटे परिंदे के गोश्त के टुकड़े होते हैं। कुरून वुस्ता और अरब पकवानों की मुहक्किक नवाल ने कदीम तख्तियों पर लिखे खाना पकाने के तरीक़ेकार का जदीद तरीकों से ताल्लुक समझने में मदद की। नवाल कहती हैं, आज अरब ममालिक में, खास तौर पर इराक में, हमें अपनी स्टफ्ड डिशेस पर फख्र है। मैं इस बात से बहुत मुतासिर हुई कि किसी तरह कदीम डिशेस मौजूदा दौर तक पहुँचने में कामयाब रही। वो मजीद कहती हैं कि बहुत सी बातें कदीम दौर में जैसी थी वैसी ही आज भी हैं। जैसा कि हम सिर्फ नमक और काली मिर्च नहीं इस्तेमाल करते, बल्कि हम कई और मसाले डालते हैं ताकि खुशबू भी अच्छी हो। हम इन्हें एक साथ भी नहीं डालते, बल्कि पकाने के साथ आहिस्ता आहिस्ता डालते जाते हैं। इसके अलावा हम शोरबे को हल्की आंच पर पकने देते हैं। नवाल कहती हैं कि उस दौर में दुम्बे का स्टू, जो कि आटे की रोटी जैसे टुकड़े पकाकर उन्हें किसी सालन में भिगो कर खाया जाता था, लेकिन ऐसा तो आज भी किया जाता है, रोटी या ब्रेड की शक्ल में। मुहक्किकीन और खाने के माहिरीन की कई माह की मेहनत और कई बार नाकाम होने के बाद एक लजीज सालन तैयार हुआ। एक खास पौधे की पत्तियों ने इसमें अहम किरदार अदा किया। ये पत्तियां सालन में हल्की सी खटास पैदा करने के लिए इस्तेमाल हुई, लेकिन इसकी ज्यादा मिकदार या इसे सही मौके पर ना डालने से डिश बदमजा भी हो सकती है। नवाल को इस बात ने भी हैरान किया कि इराक में आज खाने पीने में जो पकवान मशहूर हैं, उन्हीं का कोई रूप कदीम दौर में भी पसंद किया जाता था, क्योंकि वहाँ आज भी सालन और चावल सबसे आम पकवान हैं। इस दौर में भी खाना पकाने के चंद उसूल थे जो खाने को नफीस बनाने के लिए जरूरी थे।
اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ فیس بک پیج.